हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म और श्लोका नंबर 22 हम देखने वाले हैं। के पास सारे लोग मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्तुभ्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सभी लोग रिसाइट करिए। और अगर किसी को संस्कृत पढ़ने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है तो ये क्लास चलता है। अ, इसमें वैसे मैं 2-3 बार प्रैक्टिस करवाता हूँ कि आप लोगों का हो जाए, सभी को आ जाए। और इसके अलावा एक क्लास चलता है जिसमें श्लोका रिसाइटेशन सिखाया जाता है। तो आप लोग वह क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समस्या होगा तो उसको अटेंड करिए। और क्लास का समय मैं देख लूंगा, शायद 10 o'clock है या 9 o'clock में डेली चलता है लेकिन। हरे कृष्णा प्रभु जी क्या उसका कोई लिंक वगैरह आप डाल दीजिएगा जो ज्वाइन करने के जी लिए जी, वो व्हाट्सएप पे। ठीक है। तो इस ग्रुप में मैं लिंक शेयर करूंगा। तो आप लोग जिसको जिसको ज़्यादा समस्या हो वो लोग कर सकते हैं ज्वाइन, ताकि वह समस्या ना हो। तो ठीक है भागवतम प्रभु के जी। बारे में जितना बताना चाहिए वो मैं बताता हूँ। लेकिन आप लोग कोशिश ही नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा। रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो आएगा जो। कोशिश करने के बाद आता है। डरना नहीं है। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा खराब होगा। खराब होगा तभी तो अच्छा सीखेंगे ना। छोटा बच्चा आप पहले अगर डर जाए कि मैं लिखूंगा तो लोग हंसेंगे, तो क्या कभी वह सीख पाएगा? कभी नहीं सीख पाएगा। जब वह लिखता है कुछ गलत होता है तो उसके माता पिता उसे समझाते हैं, गुरु समझाते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, फिर वह सीख जाता है। अगर वह डर के मारे पेन ही ना पकड़े तो कभी नहीं आएगा। तो हमें कोशिश करना है, गलत ही होगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, रिसाइट करेंगे हम। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद, अध्याय 12। चैप्टर का नाम सम्राट परीक्षित का जन्म, श्लोका नंबर 22। श्लोका नंबर 21 तक हमने देख लिया है। मृगेन्द्र इव विक्रांतो नगेन्द्र एव नगेन्द्र इव विक्रांतो विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव निषेव्यो निषेव्यो हिमवानिव हिमवानिव तीतिक्षुर्वसु देवाशो तितिक्षुर्वसुदेवासो इति सहिष्णुः पितराविव सहिष्णु पितराविव मृगेन्द्र इव विक्रांतो नगेन्द्र नगेन्द्रोऽयं विक्रांतो विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव निषेव्यो निषेव्यो हिमवानिव हिमवानिव तीतिक्षुर्वसु देवाशो तितिक्षुर्वसुदेवासो तिथिर्वसुदेवासो सहिष्णुः पितराविव सहिष्णुः सहिष्णुः पितराविव पितराविव मृगेन्द्र इव विक्रांतो मृगेन्द्र इव मृगेन्द्रो इव विक्रान्तो विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव निषेव्यो निषेव्यो हिमवानिव हिमवानिव ते ते क्षुरवसो देवाशो तितिक्षुर्वसुदेवासो तिथिर्वसुदेवासो सहिष्णुः पितराविव
सहिष्णुते पितराविव। मृगेन्द्र सिंह इव सदृश विक्रांत शक्तिशाली निषेव्य शरण ग्रहण करने योग्य हिमवान हिमालय पर्वत इव सदृश तितिक्षु क्षमावान वसुधा इव पृथ्वी के समान असौ यह बालक सहिष्णु सहिष्णु पितरौ माता पिता इव सदृश। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्तिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामे। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा गुरुदेव। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता की तंदुरुस्त प्रणाम। मृगेन्द्रैव विक्रांतो खगेन्द्र एव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव निषेव्यो यहिमवानिव तीतिक्षुर्वसुदेवाशो तितिक्षुर्वसुदेवासो तितिक्षुर्वसुदेवाशो सहिष्णुः पितराविव। सहिष्णु सहिष्णु पितराविव। पितराविव। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा गुरुदेव।
मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो वाणिव तितिक्षुर्वसु वसुदेवासो शैष्णः पितुराविव। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासो सहिष्णुः पितराविव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मृगेन्द्रैव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुदेवासौ सैषणु पितराविव। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। अभी हम फिर से एक बार अर्थ देखते हैं इसका, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो हम फिर से वहीं पे चलते हैं, जब युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि यह बालक कैसा होगा। क्या मेरे जो अभी खानदान में पैदा हुए हैं, इसके पहले जो परंपरा में, उन राजाओं जैसा यशस्वी या यश इसका फैलेगा कि नहीं फैलेगा, वह जानना चाहते हैं। उनकी तरह अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो भिन्न भिन्न लोगों के अच्छे गुणों से तुलना करके बता रहे हैं कि यह उनके जैसा होगा तो उनके जैसा होगा। सब बताते बताते यहाँ पर आए हैं। अब बता रहे हैं बल में किसके समान होगा। तो कह रहे हैं मृगेंद्र युव विक्रांतो, यानी विक्रांतो, जो बलशाली यानी शक्तिशाली। अगर शक्तिशाली जीव के समान कहा जाए तो एक होता है मृगेंद्र। मृगेंद्र यानी सिंह, मृगों का इंद्र, पशुओं का इंद्र यानी राजा। तो वह क्या है, सिंह होता है जो शक्तिशाली होता है। बोले शक्ति में उनके समान होगा, यानी सिंह की भांति यह लड़का। अब क्यों सिंह की भांति कह रहे हैं, इसे भी हम तात्पर्य में समझेंगे। फिर कह रहे हैं निसेव्यो हिमवानी पर, शरण ग्रहण करने योग्य। हिमालय में क्या लोग शरण ले सकते हैं, वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है, खाने पीने की, रहने की, हर चीज अवेलेबल है। ठीक है, तो हम इसे तात्पर्य में और ज्यादा समझेंगे। तो कह रहे हैं कि जैसे हिमालय में लोग शरण ले सकते हैं, सब चीजों की अवेलेबिलिटी है, अर्थात वह शरण दे सकता है। तो निसेव्य यानी शरण ग्रहण करने योग्य यह बालक भी होगा, यानी इसके यहाँ आकर के लोग आराम से शरण पा सकते हैं। तो शरण पाने का और गूढ़ रहस्य क्या है, वह भी हम तात्पर्य में देखेंगे। तीतिक्षु, वह क्षमावान हो, क्षमावान। और किसके समान, वसुधे वाशव, वसुधा इव अशव। अशव का अर्थ होता है यह बालक, और वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। इव का अर्थ होता है के समान या सदृश। तो बोले पृथ्वी के समान यह क्षमावान होगा। तो देखिए पृथ्वी पर लोग जो है कितने प्रकार के गलत कर्म करते हैं, फिर भी पृथ्वी क्षमा कर देती है। तो बोल रहे हैं कि उनकी तरह यह क्षमावान हो। और भी हम जानेंगे तात्पर्य में, पृथ्वी का गुण कुछ और भी है। सहिष्णु पितरा विभव। सहिष्णु, सहिष्णु का अर्थ होता है सहनशील। ठीक है, तो आप यह पितरा, पितरों का अर्थ होता है माता पिता। माता पिता की भांति यह सहनशील होगा। जैसे माता पिता अपने बच्चे की बहुत सी चीजें सह लेते हैं, कभी कुछ कह देता है तो भी सह लेते हैं, जबकि माता पिता बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो उनकी तरह यह सहिष्णु होगा। तो आपको सहिष्णु और तितिक्षु दोनों मिलते जुलते लग रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम विचार करेंगे। ये बात तात्पर्य करते हैं। हरे कृष्णा हिमानी माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, किंतु शत्रु का पीछा करते समय उसे सिंह होना चाहिए। सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता। इसी प्रकार राज्य के प्रमुख को शत्रु का पीछा करने में कभी असफल नहीं होना चाहिए। हिमालय पर्वत अपनी समृद्धि के लिए विख्यात है। वहां रहने हेतु अनेक कंदराएं हैं। भोजन ग्रहण करने हेतु उत्तम फलदार वृक्ष हैं। पानी पीने हेतु निर्मल झरने हैं। और रोगों को ठीक करने हेतु अनेक औषधियां तथा खनिज हैं। जो व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न ना हो उसे चाहिए कि इन पर्वतों की शरण ले, तो उसे सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। भौतिकतावादी तथा अध्यात्मवादी दोनों ही समान रूप से हिमालय की शरण ग्रहण कर सकते हैं। पृथ्वी के निवासियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक उत्पात मचाए जाते हैं। आधुनिक युग में लोग पृथ्वी की सतह पर परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने लगे हैं, फिर भी पृथ्वी निवासियों के उत्पातों को सहती रहती है, जिस प्रकार एक माता छोटे बालक को क्षमा करती है। माता पिता बच्चों के समस्त प्रकार के उत्पातों को सहते रहते हैं। आदर्श राजा में ये सभी उत्तम गुण होने चाहिए, और बालक परीक्षित इन सभी गुणों से परिपूर्ण होने की भविष्यवाणी की जा रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो तात्पर्य बहुत अच्छा है। इसे आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आनंद मिलेगा। ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर जो है उसमें बहुत सारे डाउट आए। तो ध्यान से समझिए। पहले हम सिंह पर चलते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि सिंह जब अपने शत्रु का पीछा करता है तो छोड़ता नहीं होगा, पकड़ लेता है। ठीक है, अर्थात तब यहाँ पर राजा के संदर्भ में हम क्या कह सकते हैं कि जो यह बालक होगा सिंह के समान होगा। अर्थात जो इसका शत्रु होगा यह उसे पकड़ करके उसे दंड दे सकता है। यह पहचान सकता है कि मेरा शत्रु कौन है। यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे कि अगर जो भी प्रजा को नुकसान पहुंचाए उसे शत्रु कहा जाएगा। जब कलि पुरुष आता है, कलयुग क्या है? समय। कलयुग समय है ना, वह समय आ गया था। आप देखिए, समय को जो रोक दे और बोल दे मैं आने नहीं दूंगा क्योंकि मेरी प्रजा के लिए तुम ठीक नहीं हो। आप बताइए वह राजा सिंह के समान हुआ कि नहीं? अगर सिंह से तुलना की जा रही है तो वो भी समझिए कम की जा रही है, क्योंकि कोई ऐसा तुलना ही नहीं मिल रहा है। समय को कौन रोक सकता है? कलयुग समय है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं शास्त्र और गुजर जाते हैं, वहां से हट जाते हैं, कभी विचार ही नहीं करते कि यह समय है। जब आचार्य लोग बताते हैं नहीं यह समय है, तब हमारा विचार जाता है। ऐसे हम क्या सोचते रहते, कलयुग आया, शरीरधारी उसके भौतिक शरीर थे उसे रोक लिया, ऐसा ही हमारी समझ में आता है। इससे ज्यादा हम ऊपर कभी नहीं उठ पाते हैं। लेकिन जब आचार्य की बात सुनते हैं तब जाके पता चलता है, अरे ये तो समय है। समय को इन्होंने कैसे रोक लिया? तो अगर भागवत में दिया गया है तो कोई सामान्य बात यहाँ नहीं लिखी गई। ये सामान्य सी बात लिख दी गई, कोई भी आएगा और बच्चे की तरह जो है समझ के खिलवाड़ की तरह चल देगा, ऐसा नहीं। इसे आचार्यों से समझना पड़ता है, तब जाकर के बातें समझ में आती हैं। तो ऐसा होना चाहिए हर राजा। तो बोल रहे हैं कि अगर शत्रु होगा तो यह उसे दंड अवश्य देंगे। इनकी दृष्टि से वह बच नहीं पाएगा, सिंह के समान होंगे। और सिंह कभी असफल नहीं होता है। तो बात आती है सिंह के समान है तो फिर तो ज्यादा दिक्कत ये भी हो सकता है कि हमेशा पूरी प्रजा डरती रहेगी, कब हमें डांट देंगे। तो देखिए, घर में मेमना की तरह बन के रहना चाहिए। अब उदाहरण मैं थोड़ा दे के बताता हूँ आपको, तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सिंह होता है, उससे सारे पशु देख के जो है उसे डरते हैं क्योंकि अपने आप को उससे कमजोर मानते हैं। लेकिन सिंह का जो बच्चा है, क्या कभी वो भी डरता है उससे? कभी नहीं डरता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने घर में मेमने की तरह रहता है।
और बच्चे के सामने वो उस सिंह की तरह नहीं रह रहा है। तो घर में क्या है, मेमने की तरह बन के रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि अगर भक्त हैं तो भक्तों के साथ, भक्त आपके क्या है, बिल्कुल घर वाले, तो उनके साथ बहुत ही विनम्र बन के रहना। विनम्र तो सबके साथ रहना है, ठीक है, लेकिन उनके साथ क्या है, बिल्कुल ही विनम्र बन के रहना है। तो क्या बाहर वालों को मारना है? नहीं, मारना नहीं है। बाहर वाले अगर कृष्ण के बारे में कुछ कहते हैं तो उन्हें शेर की तरह अपने तर्कों के द्वारा उन्हें समझाना है, तर्क दे करके समझाना है। अब अगर कल का उदाहरण बताऊं, तो मुझसे कोई मिले जो बहुत सारी कृष्ण के बारे में बातें कर रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, वो एक सामान्य मानव की भांति समझ रहे थे भगवान। तो उन्हें जो है मैं कहा ठीक है, शांत कराया। पहले मैं बोला आपके सारे संदेहों को मिटा दूंगा, थोड़ा समय दीजिए मुझे। उन्हें करीब 1.5 घंटे तक मैं समझाया। 1.5 घंटे में यह उनके समझ में आया कि वह इस शास्त्र को अभी समझने के या भगवान को समझने के योग्य नहीं है। तो यह समझने उन्हें समझ में आया। तो उन्हें यह भी समझ में आया कि जो अभी तक वह समझ रहे हैं वह गलत समझ रहे हैं, अर्थात जो समझ रहे हैं वो गलत। तो व्यक्ति को तर्कों के द्वारा समझाना है, क्योंकि जब हम किसी के साथ क्रोधित होंगे तो वह हमसे जो है क्या करेगा, हमारे पास आएगा नहीं, कभी समझने की कोशिश नहीं करेगा। तो आप कैसे भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे? तो हमें क्या है, वहां क्रोध नहीं करना है, हमें तर्क के द्वारा समझा करके उसको मार्ग पे लाना है। तो सिंह का मतलब ये नहीं कि मार दो थप्पड़ उसे गिरा दूंगी, बिठा दो। आप एक को मारेंगे 10 क्रोधित होंगे आपसे, आप 10 को मार देंगे? नहीं मार सकते हैं। लेकिन ज्ञान के बल से मारिए। शक्तिशाली होने का अर्थ क्या है, ज्ञान के बल से मारिए, सब एक साथ परास्त हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंह ऐसे बनना है। अर्थात यह बालक कैसा होगा, इतना ज्ञानवान होगा कि इसके सामने कोई शत्रु टिक न सके। ठीक है, कभी यह असफल नहीं होगा। फिर आते हैं हिमालय के पास। हिमालय शरण देता है, हिमालय शरण देता है, वहां पर कंदराएं हैं, खाने पीने की सारी चीजें हैं, फल हैं, निर्मल झरने बहते हैं, अर्थात स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है। अगर बीमार हो गया तो औषधियां प्राप्त हो जाती हैं। खनिज की आवश्यकता होती है कुछ निर्मित करने के लिए, तो सारे प्रकार के खनिज भी हैं। अर्थात सारी संपदाओं से हिमालय भरा पड़ा है, कुछ कमी नहीं। तो वह शरण दे सकता है। तो बात आती है कि ठीक है, ये तो जितनी बातें आपने गिनवाया, इनसे तो खैर केवल भौतिक तात्पर्य ही समझ में आता है। ठीक है, खाने को मिल गया, पीने को मिल गया, भगवान का स्मरण कहाँ गया? तो हिमालय ऐसा है कि वहाँ का वातावरण आध्यात्म के लिए अत्यंत उत्तम है। जहाँ आध्यात्म में अगर कोई बैठ जाए तो उसका भगवान में बहुत अच्छी तरीके से मन जो है केंद्रित हो जाता है। यहाँ तक कि जो हिमालय की ही वह तलहटी है जहाँ पर नारद जी ने बैठ करके अपना ध्यान लगाया था। और ध्यान लगाए थे तो उस समय क्या है, इंद्र जी परीक्षा लेने के लिए जब अप्सराओं को भेजे तो वह विचलित नहीं हुए, तो उसके बाद उन्हें अहंकार भी आ गया। ठीक है, और वह वही जगह है, और वह वही जगह है जहाँ पर शंकर जी भी बैठ करके ध्यान केंद्रित करते हैं। तो हिमालय की महत्ता बहुत ज्यादा है। इसीलिए गीता में भगवान अपने जो ऐश्वर्य के बारे में वर्णन करते हैं, तो एक जगह अपनी तुलना हिमालय से भी करते हैं। किसी को याद है क्या कहते हैं भगवान? मैं पर्वतों में हिमालय हूँ। पर्वतों में हिमालय हूँ। ठीक है, तो चलिए, भगवान ने तो कहा है वो तो मैं बता ही दिया, पर्वतों में हिमालय बताएं।
तो वहां पे भगवान ने बोला था कि महर्षि राम भृगुयाम गिराम यस्मीकम् अक्षरम् यज्ञानाम जप यज्ञो यस्मी अस्थावराणाम हिमालय। यानी जो जिसको विचलित ना किया जा सके वैसा अस्थाई रहने वाला जो पर्वत है, उन पर्वतों में मैं हिमालय। ठीक है। तो हिमालय सबको शरण दे सकता है। तो जो सबको शरण देता है तो भगवान क्या है, सबके पालनहार है, तो सबका पालन करते हैं। तो हिमालय में पालन होता है, तो वह गुण है, उसके कारण भगवान कह रहे हैं पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। तो यहाँ पर हिमालय आप देख रहे हैं तो सारे प्रकार के जो है सुविधाएं प्रदान कर रहा है, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। तो अब हिमालय से तुलना कोई कह सकता था कि हिमालय से तो भौतिक चीजों से इनकी तुलना कर दिया गया। तो अब देख रहे हैं भौतिक चीज से क्यों तुलना किया, वो अब भौतिक नहीं है। जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए भौतिक है, जिसको ज्ञान है वह जानता है इसका आध्यात्मिक महत्व। तो कह रहे हैं जब यह राजा बने तो यह प्रजा का पालन करे, अर्थात एक राजा के रूप में सारी संपदाएं इसके पास होंगी, अर्थात इसकी जनता पूर्ण रूप से ही समृद्ध होगी। और साथ में आध्यात्मिकता का भी ध्यान रखेगा, लोगों की आध्यात्मिक प्रगति हो इस बात पर भी यह विचार करेगा। तो इसके राज्य में धर्म का शासन होगा। तो इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हिमालय से उदाहरण देते हैं। अब चलते हैं पृथ्वी वाला उदाहरण। ठीक है। पृथ्वी के भांति क्षमाशील हो। पृथ्वी पर क्या है, लोग भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पात मचाते रहते हैं। कोई आता है कुछ भी उत्पात करके चला जाता है। ठीक है। ठीक है। दो चार देश अभी जो लड़ रहे हैं आए दिन, मिसाइल तो हम, तो क्या क्या मतलब कितने भारी भारी विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं, कितना नाश कर रहे हैं पृथ्वी का। लेकिन पृथ्वी ये तो नहीं बोली ना कि ठीक है तुरंत इनको मैं मिटा दूं, सहन कर लेती, सहती रहती है। पृथ्वी तो ऐसा नहीं है कि नहीं मृत चीज है ना, ऐसा तो है नहीं। पृथ्वी पर हम पैर रख के चलते हैं, सहन करती। पृथ्वी क्या है, सात माताओं में एक माता है, ये आपको पता है। ठीक है। तो जब माता है तो क्या है, सहन भी करती रहती है फिर भी। तो वास्तविक नियम यह है शास्त्र के अनुसार कि जब भी आप सुबह में उठें तो आपको पृथ्वी पर पैर रखने से पहले उन्हें प्रणाम करना है कि हे माता, मेरी इतनी क्षमता नहीं कि बिना आपके ऊपर पैर रखे मेरा यह दिन पार हो पाए, इसलिए यह मेरी विवशता ही है कि मुझे आपके ऊपर पैर रखना ही पड़ रहा है। तो ये माता इसके लिए मुझे क्षमा करें और पैर रखने की अनुमति प्रदान करें। तो इस प्रकार से हमारा शास्त्र कहते हैं कि हमें माता जी से निवेदन करके और तब पैर रखना चाहिए। लोग पृथ्वी पे क्या क्या करते हैं ना, कितने मल मूत्र का त्याग करते हैं। पृथ्वी कुछ बोलती है फिर भी इनको अन्न उगा उगा के दे रही है, खाओ लो खा लो। तो इस प्रकार से पृथ्वी सहनशील है। तो राजा के लिए क्यों कहा गया, तो राजा भी सहनशील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा उत्पात हो गया तो क्या करना है, मारो तुरंत लटकाओ फांसी। उसके करेक्टिव मेजर्स किए जा सकते, सुधार कार्य किया जा सकता है, लेकिन उनको तुरंत दंड नहीं देना है। उसके बाद नहीं समझते हैं तो दंड के भागी बनते हैं, तो उसके बाद नहीं समझते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कैसा आता है सहनशीलता का,
लोग कह सकते हैं ना, पृथ्वी पे लोग किए जा रहे हैं, बिल्कुल ही ना बोले तो ऐसे तो अगर राजा बन जाए तो कैसे चलेगा। तो बोला नहीं, घबराओ मत, सहिष्णु पितरावि, अर्थात पिता की भांति सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील उनकी भांति होना चाहिए। तब सहनशीलता ट्रांसफर माता पिता पे जाती है। तो माता पिता क्या करते हैं, जैसे पृथ्वी पे लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं, वो बर्दाश्त करती है। पृथ्वी पर बहुत कुछ उत्पात मचाते हैं, बर्दाश्त करती है। लेकिन जब बहुत कटु बात बोलते हैं तो वो भी बर्दाश्त करती है। तो माता पिता भी क्षमा करते हैं, लेकिन माता पिता का क्षमादान कैसा है, चार थप्पड़ लगाते भी हैं। ठीक है, पहले प्यार से समझाते हैं, वह क्षमाशीलता है। और उसके बाद जो है नहीं समझता है तो फिर मार के भी समझाते हैं, ताकि वह उस मार्ग पर आए। पृथ्वी मारने नहीं जाती है, लेकिन वह पिताजी उस प्रकार से भी उसे समझा करके मार्ग पे लाते हैं। क्योंकि कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चे का सर्वनाश हो, उसका भविष्य अंधकार में चला जाए। तो माता पिता से तुलना कर रहे हैं, तो अब तीसरे राजा से क्या लेना देना। तो राजा क्या होना चाहिए, इनको करेक्ट करना चाहिए, ताकि इनका धीरे धीरे जब ये करेक्ट होंगे तो इनका आध्यात्मिक विकास हो। अगर ये शुद्ध नहीं हो पाएंगे तो आध्यात्मिक विकास कैसे होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि राजा उन्हें कभी कभी इस कारण से दंड भी दे करके शुद्ध करता है। ठीक है, तो यह गुण भी होता है। ठीक है, हम आगे चलेंगे, रिसाइट करेंगे श्लोक का। पितामह समसामि, पिता पितामह मैं समा पितामह सम्मे पितामह समसामि, पितामह समा सम्ये प्रसादे गिरिशोपमः, प्रसादे प्रसादे गिरीशोपमः गिरिशोपमा आश्रयः सर्वभूतानां, आश्रयः आश्रयः सर्वभूतानां सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। यथा यथा देवो देवो रमाश्रयः। रमाश्रयः। यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा, दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा, यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। तो कह रहे पितामह, ठीक है, पितामह। तो पितामह ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है, और जो युधिष्ठिर महाराज से बातें कर रहे हैं वह भी उनके पितामह लगते। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि यह बालक कैसा होगा, यानी कि परम परम पिता जो ब्रह्मा जी हैं, इस संसार के सृष्टा हैं, वह क्या है कि ब्रह्मा के समान होंगे। तो वास्तव में सारे जीवों की सृष्टि जो है ब्रह्मा करते हैं यहाँ पे। इस संसार में उन्हें कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न जो है प्रकृति के संयोग के द्वारा पूर्ण होने में मदद करते हैं कि वह रूप उन्हें प्राप्त हो जाए। तो बोल रहे हैं कि उनके समान होगा, या फिर बता रहे हैं आपके समान होगा। तो दोनों में करेक्ट कौन सा है इसे भी हम समझेंगे। सम अर्थात तुल्य होगा, यानी आपके समान या ब्रह्मा के समान। श्याम में समता में, अर्थात जो मन की समता है, यानी सबको जो समान समझते हैं, समरूप समझते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। तो अब ब्रह्मा जी तो किसी में भेदभाव करते नहीं है, जिसका जैसा कर्म होता है वैसा उचित जो है व्यवस्था देखते हैं कि हाँ उसे उस प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाए, और पूरा प्रयास करते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज भी अपने राज्य में भेदभाव नहीं करते थे। तो हम तात्पर्य पढ़ते समय इसे थोड़ा और ज्यादा समझेंगे। प्रसादे गिरीशोपमा, प्रसादे अर्थात दान में, कृपालुता में, गिरीश, गिरीश यानी जो पहाड़ पे रहने वाले हैं, अर्थात शिव जी,
उपमा उनके समान होगा। यानी जो भगवान शिव जी हैं, जो हिमालय पर रहते हैं, उनके समान क्या है दान करने में या कृपा करने में होगा। और कैसे शिव जी कृपा करते हैं इसको भी हम लोग समझें। आश्रय सर्वभूताना, आश्रय अर्थात शरण देने वाला होगा, सर्वभूतानाम सभी प्राणियों को। किस प्रकार से शरण देने वाला होगा, कैसे? तो करें यथा देवो रमाश्रय। रमा कहते हैं लक्ष्मी जी को, जो रमा के भी आश्रय हैं। दुनिया की आश्रय कौन है? लक्ष्मी जी। सब लोग उनके पीछे भागते रहते हैं। लक्ष्मी जी मिल जाए तो हमारी भी जिंदगी में कुछ शांति आ जाए, ऐसा लोगों का सोचना है। जब तक लक्ष्मी जी नहीं है तब तक कैसे शांति आएगी, तब कैसे आराम मिलेगा? कैसे है? उन्हीं का आश्रय लोग, सारे लोग सारे भाग रहे हैं उनके पीछे। और वह रमा किसका आश्रय ले रखी है? स्वयं भगवान नारायण। तो कह रहे हैं जैसे नारायण हैं, उनके आश्रय में लक्ष्मी जी रहती हैं, उसी प्रकार से यह सबको शरण देने वाला होगा। तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा। तारावली सुसेनी देविदासी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर तथा जीवों के पितामह ब्रह्मा दोनों ही मन की समता समदर्शिता के द्योतक हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार पितामह शब्द ब्रह्मा के लिए आया है, किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार पितामह स्वयं महाराज युधिष्ठिर हैं। किंतु दोनों ही प्रकार से यह उपमा समान रूप से उत्तम है, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर के जाने माने प्रतिनिधि हैं। अतएव दोनों को ही जीव के कल्याण कार्य में लगे रहने से मानसिक समता बनाए रखनी होती है। शासन के किसी भी सर्वोच्च जिम्मेदार कार्यकारी व्यक्ति को उन्हीं सबके सबके घात सहने पड़ते हैं जिनके लिए वह कार्य करता है। ब्रह्मा की आलोचना गोपियों तक ने की, जो श्री भगवान के महानतम पूर्ण भक्त हैं। गोपियों ब्रह्मा के कार्य से असंतुष्ट थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड विशेष के सृष्टा रूप में उन्होंने पलकें बनाई पलकें बनाई, जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने में उन्हें बाधा पहुंचती थी। वे क्षण भर भी पलक झपकना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इससे उनके परम प्रिय श्री भगवान का दर्शन रुक जाता था। अतएव अन्य व्यक्तियों के विषय में क्या कहा जाए, जो किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति के हर कार्य की आलोचना करते रहते हैं। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर को अपने शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करते रहना होता था, किंतु सभी नाजुक परिस्थितियों में भी वे मानसिक संतुलन पूर्ण रूपेण बनाए रहे। अतः मानसिक समता बनाए रखने में दोनों पितामहों का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ तक पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती, जो ये दोनों लोगों ने आचार्यों ने टीकाएं लिखी, तो श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि जो पितामह शब्द ब्रह्मा के लिए आया है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं कि यह स्वयं महाराज युधिष्ठिर के लिए आया है। तो अब कोई यह कह सकता है कि जब आचार्यों में ही मतभेद है, तो फिर हम कैसे किस मत को पकड़ें? ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए कुतर्क हमें नहीं करना चाहिए। अगर आचार्य कह रहे हैं और दोनों ही आचार्य हैं, अर्थात दोनों ही सही बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो आचार्य होते हैं वह डायरेक्ट भगवान के संपर्क में होते हैं, तो वह जो बात कहते हैं वह गलत नहीं होता है। ठीक है, कुतर्क के रूप में कोई कह सकता है कि ठीक है, जब वहीं पर वह सामने है, उतने अच्छे गुण वाले हैं, तो फिर जो है ब्रह्मा जी से तुलना क्या करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से सिद्धार्थ स्वामी जी गलत हो जाते हैं। कोई कुतर्क कर सकता है कि जब वही वो सामने है, तो फिर वह पितामह क्यों कहेंगे, डायरेक्ट उन्हीं का नाम ले लेते कि हाँ आपके समान होगा। तो इसका अर्थ वह ब्रह्मा जी को कर रहे हैं, उस हिसाब से आप कहेंगे नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी गलत हैं। तो गलत नहीं होते हैं आचार्य। आचार्य उस बात को अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं, और फिर वो अपने तर्क के माध्यम से आपको समझाते भी, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ज्यादा नहीं कि हम कुछ समझ सके। हमारे दिमाग में क्या है, कचरे भरे हैं, हम कभी सही चीज समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, दोनों में सामंजस्य बिठा रहे हैं कि आखिर दोनों चीजें अलग अलग प्रतीत हो रही हैं, लेकिन दोनों एक कैसे हैं, यह बात हमें जानना है। तो कह रहे हैं दोनों ही भगवान के प्रतिनिधि हैं और जाने माने प्रतिनिधि। तो क्या गुण दोनों में समानता है, तो कह रहे हैं दोनों ही जीवों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। तो जब कल्याण कार्य में कोई लगा रहता है, तो अगर हम कल्याण कार्य करें, लोगों में भिन्नता लें, यानी लोगों में समदर्शिता ना प्रदर्शित करें, तो हम कल्याण कैसे कर पाएंगे। तब तो हम अन्याय कर देंगे, किसी के साथ हम अच्छा कर बैठेंगे, किसी के साथ बुरा कर बैठेंगे। तो अगर कल्याण कार्य वास्तव में करना है, तो सब में समदर्शिता रखना पड़ता है, और यह महाराज युधिष्ठिर रखते हैं, और यह ब्रह्मा जी भी रखते हैं कि जिसका जो कर्म है उसके हिसाब से उसे वह फल अवश्य प्राप्त हो, यह ध्यान देना पड़ता है। नहीं तो कोई कह सकता है कि मैंने इतना अच्छा कर्म किया, मुझे क्यों नहीं फल मिला। कोई यह कह सकता है कि मैंने अगर बुरा किया तो मुझे उस बुरे का क्यों नहीं फल मिला। और कोई तीसरा कह सकता है कि आपने अगर उसका यह फल दिया, इसका यह फल दिया, अच्छे और बुरे का सबको बराबर बना दिया, तो फिर मैं क्यों अच्छा कर्म में लिप्त हूँ। तो उनको एक समान दृष्टि से देखते हुए न्याय की तराजू पे तौल करके समता, मानसिक संतुलन बनाए रखना होता है। और यह एक राजा के रूप में बहुत अच्छे से युधिष्ठिर महाराज करते थे, और ब्रह्मा जी इस कार्य को अच्छे से करते हैं, अन्याय किसी के साथ होने नहीं देते हैं। तो वास्तव में फिर भी जो राजा होता है या जो सर्वोच्च सीट पर बैठा है, वह सबकी भलाई करता है, फिर भी उसे अपनों के ही घास सहने पड़ते हैं जिनकी वो भलाई करता है। आप श्री रामचंद्र जी का उदाहरण लीजिए, कितना सबका भलाई करते थे ना, फिर भी एक धोबी था जो खुश नहीं था, उन्हीं के ऊपर कमेंट कर दिया। सोचने की बात है। जिस शासन काल के बारे में आज भी बोला जाता है कि राम राज्य हो जाना चाहिए, उस शासन काल में भी एक ऐसा व्यक्ति है जो खुश नहीं है। तो कोई न कोई ऐसा जरूर होता है, आप कितना भी अच्छा कार्य कर लो, आपको आगे बोल के चला ही जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सर्वोच्च जिम्मेदार कार्यकारी व्यक्ति को उन्हीं सबों से घात सहने पड़ते हैं जिनके लिए वह कार्य करता है। और इसका उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि में बनाया लोगों को, तो उन्होंने पलकें दिया। अब पलकों का देखिए कितना अच्छा कार्य है, लेकिन गोपियां बड़ा उनसे शिकायत कर रही, बोल नहीं ना, आपने पलकें क्यों बना दिया, आपके ही कारण हम भगवान कृष्ण के लगातार दर्शन करने में असमर्थ हैं, हम असंतुष्ट हैं,
आपके इस कार्य से। तो क्या ब्रह्मा जी ने गलत कर दिया है? अगर हम तर्क द्वारा अपने देखें तो अच्छा ही है। अगर पलके ना हो, आप एक बार कुछ समय तक पलक ना झपकाइए, देखिए आपको आराम मिलता है। कष्ट होने लगेगा, आंखों से पानी निकलने लगेगा। आपको कुछ आता है आंख में गिरने की या कुछ होने की, आठ पाते ही पलकें अपने आप ढक जाती हैं, आपकी आंखों की रक्षा हो जाती है। तो बहुत कुछ तो उन्होंने विशेषता बनाया, लेकिन उनको नहीं पसंद है। तो आप देखिए, सर्वोच्च जो इस सृष्टि का सर्वोच्च व्यक्ति है, सर्वोच्च जीव, वह सुन रहे हैं बातें और शिकायत सुन। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उच्च सीट पे बैठे हैं और अच्छा कर रहे हैं तो आपको शिकायत नहीं सुनना पड़ेगा। वह शिकायत सुनना पड़ सकता है। तो क्या करें, हम शिकायत सुन करके हम खराब काम करने लगे? नहीं, मानसिक समता बनाए रखना है। हमें विचलित नहीं होना है, वह संतुलन बनाए रखना। तो बोल रहे हैं कि जो यह लड़का होगा परीक्षित, यह मानसिक संतुलन खोएगा नहीं, यह बना के रखेगा। तो इसलिए क्या है, यह दोनों ही उदाहरण सर्वथा उपयुक्त है, चाहे आप ब्रह्मा जी मानिए चाहे इनको मानिए, युधिष्ठिर महाराज। तो दोनों ही सर्वथा उपयुक्त है। अब हम शिव जी के समान व दानियों में शिव जी के समान होगा, इस पे हम आए। हरे कृष्णा गिरजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। शिव जी भिखारियों को दान देने के लिए विख्यात देवता है, अतः उनका नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होने वाले। वे भूतनाथ भी कहलाते हैं, जिसका अर्थ है सामान्य गवय लोगों के स्वामी, जो उनके प्रति इसीलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भावी परिणामों का विचार किए बिना उदार कर देते रहते हैं। रावण शिवजी के प्रति अत्यधिक आसक्त था, और वो उन्हें सरलता से प्रसन्न करके इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने भगवान राम की सत्ता को चुनौती देना चाहा। निसंदेह जब रावण शिवजी के आराध्य भगवान राम से लड़ा, तो शिवजी ने उसकी कोई सहायता नहीं। शिवजी ने वक्रासुर को ऐसा वरदान दिया था जो न केवल उपहासापद था, अपितु भयावह भी था। शिवजी की कृपा से वक्रासुर इतना शक्तिशाली बन गया कि वो किसी किसी के भी मस्तक पर हाथ रखकर उसे तुरंत नष्ट कर सकता था। यद्यपि शिवजी ने ही ये वरदान दिया था, किंतु उस चालाक असुर ने शिवजी के मस्तक का स्पर्श करके इसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहा। इस तरह शिवजी को इस मुसीबत से अपनी रक्षा करने के लिए विष्णु की शरण लेनी पड़ी। भगवान विष्णु ने अपनी माया से वक्रासुर को अपने ही मस्तक का स्पर्श करके परीक्षण कर परीक्षण करने के लिए कहा। उसने वैसा ही किया, जिससे वो नष्ट हो गया, और इस तरह वो संसार देवताओं के चालाक याचक की सारी मुसीबतों से मुक्त हो सका। सबसे मजेदार बात यह है कि शिवजी कभी किसी को किसी प्रकार का वरदान देने से मना नहीं करते, अतः वे सर्वाधिक उदार है। यद्यपि कभी कभी उनसे ऐसी कुछ भूल हो जाती है। रमा का अर्थ है बाज की देवी, और आश्रय भगवान हरे विष्णु कृष्णा है। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ तक समझते हैं। अब शिव जी के समान हुआ क्या होगा? कृपालु होगा, दानी होगा, यानी उदार होगा, दानी होगा। इस तथ्य पर हम आते हैं। तो देखिए, शिव जी क्या है? उनका नाम है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ होता है जल्दी से प्रसन्न होने वाले। तो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसी कारण उनका नाम आशुतोष है। और भूतनाथ है, यानी सामान्य लोगों की स्वामी। तो वह जो लोग आते हैं, जो प्राणी हैं, उनके स्वामी होने के कारण प्राणी को भूत भी कहा जाता है। ठीक है। तो भूत का नाथ होने के कारण, यानी प्राणी का नाथ होने के कारण उन्हें भूतनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वे भावी। तो वह क्या है, लोग इनके प्रति आकर्षित होते हैं।
मतलब जितने लोगों को कुछ वरदान चाहिए, दान चाहिए, वह शिव जी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी यह नहीं सोचते कि बाद में इसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है। सोचिए। तो अब बात आती है, क्या शिव जी मतलब, क्या उनके पास बुद्धि नहीं है कि वह कुछ भी वरदान देते रहते हैं? तो आचार्य बताते हैं कि ऐसा नहीं है। शिव जी परम वैष्णव है, तो शिव जी से अधिक कोई बुद्धिमान नहीं है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, और वैष्णव कभी बुद्धू नहीं हो सकता। तब बात आती है कि कैसे फिर हम समझे इस बात को, कि वह किसी को क्यों दे देते हैं वरदान। तो आचार्य इस बात को बताते हैं कि वह सदा भगवान की लीलाओं, कथा कहने में, वह उसमें इतना बिजी रहते हैं कि अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। कोई आता, हाँ ये वरदान चाहिए, हाँ ले लो ले लो, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कभी कभी आप लोगों से कोई कुछ आगे कहता है, तो थोड़ा सा आप अगर बिजी रहते हैं, मान लीजिए माला कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे बोलते हैं, ठीक है कर लो कर लो, ऐसा कुछ इशारा कर देते होंगे, लेकिन आप नहीं चाहते डिस्टर्ब हो जाए। कभी कभी वह हो सकता है कि उसका परिणाम अच्छा ना हो। तो इसका मतलब आप बुद्धू हैं ये नहीं, आप इतना भगवान की लीलाओं में खोए हैं कि आप वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। तो वह परम वैष्णव है, तो आप समझ लीजिए, वैष्णव नाम यथा शंभु, मतलब शंभु से जो है तुलना करा जा रहा है, यानी उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। तो वह कितने लीन रहते होंगे भगवान के स्मरण में, भगवान के ध्यान में। सोचिए। तो वह दे देते हैं वरदान। तो इसका मतलब ये नहीं कि वह भगवान का हितैषी नहीं है, वह भगवान की लीलाओं में इतना खोए हैं कि वह इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। तो क्या वह खुश होकर के देते हैं? खुश होके नहीं देते हैं। वह सोचते हैं आप अपना, अपने आप को मार लेगा। देखो शिव जी की कोई तपस्या करता है तो कोई क्या है, कोई सिर काट के चढ़ाता है, कोई हाथ काट के चढ़ाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे तपस्वी जाते हैं, शिव जी को अच्छा लगता है। कहीं कहे हैं कि हाँ तुम अपना हाथ काट के दे दो हमें, बस हम बहुत अच्छा लगेगा हमें, हम प्रसन्न हो जाएंगे। और सोचते हैं एक और डिस्टरबेंस कर लेगा ही, दे दो इसको, हटाओ वरदान। तो इसलिए वह चले जाते हैं। और आप देखते होंगे उसका उदाहरण है, जैसे रावण को या किसी भी असुर को वरदान दिए हैं, तो शिव जी बाद में ऐसा नहीं है कि जाके राम जी की सत्ता को चुनौती देने लगे, या कृष्ण जी की सत्ता को चुनौती देने लगे कि आप जो है मेरे रहते आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। शिव जी बोलते हैं ठीक है, तुमने वरदान मांगा था, तुम भुगतो, तुम ही ने मांगा था ना, भुगतो जो है। तो शिव जी ऐसे समय में उन राक्षसों की सहायता नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे बाणासुर की सहायता किया था, बाणासुर की कैसी सहायता किया था? बाद में क्या हुआ, बाद में जो है भगवान कृष्ण ने उसका जो है तोड़ निकाला, बोला ठीक है, केवल यही शर्त है, नहीं अपनी शर्तों को पूरा कर रहे हैं कि वह बुलाएगा तो यहाँ पे आएंगे। तो वहां करके क्या है, वह किसी काम लायक न रहे। तो भगवान जो है उस प्रकार से उन्हें जब आ, ऐसा अस्त्र चलाते हैं, प्रयोग करते हैं, जहां पर क्या है वह कुछ समय के लिए सो जाते हैं, चिमरणा अस्त्र चला देते हैं। तो उसी समय उसे दौड़ा लेते हैं मारने के लिए। तो भगवान कुछ न कुछ अपना विधि निकाल लेते हैं कि किसी इनका वचन भी ना टूट जाए और वह असुर मारे भी जाए। तो असुर क्या करते हैं, सारे के सारे जबकि इनके पास आते हैं तो मूर्खतापूर्ण ही वरदान मांगते हैं, हंसने वाला। अब वृकासुर आया तो क्या मांगा? वृकासुर कहता है मैं जिसके सर पे रखूं हाथ, हाथ रखूं, उसका सर फट जाए। क्या वरदान है, क्या फायदा इससे? मान लीजिए आपको ये आज के डेट में वरदान मिल जाए तो क्या फायदा इससे? आप सिर फाड़ना चाहते हैं, एक वैष्णव को भी चाहेगा मैं सिर फाड़ूं लोगों का? मतलब कैसा मूर्खतापूर्ण। लेकिन शंकर जी बोलते हैं ठीक भाई ले ले, खुश रह, खुश रह। तो बाद में क्या है, वह आया था कुछ और मांगने, लेकिन मांग लिया यार, देखता है पार्वती जी को, तो सोचता है पार्वती जी इसके पास कैसे हैं,
ठीक है, शंकर जी के पास तो नहीं होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, इन्हीं के सिर पे हाथ रख देता हूँ, और उसके बाद जो है फिर मैं पार्वती जी मेरी हो जाएंगी, ऐसा वो सोचता है। तो शिव जी वहां से फिर भागते हैं और जा करके विष्णु की शरण में जाते हैं। विष्णु जी बोलते हैं ठीक है, अब आपने वरदान दे ही दिया तो इसका निवारण करना पड़ेगा। तो आते हैं जब इसके पास में, तो क्या बोलते हैं, बोलते हैं हाँ, क्या है, कौन सा वरदान पा लिया है? ठीक है, तो बोलता मैं तो सबसे शक्तिशाली हो गया हूँ। तो देखो, असुर जो है, असुरों की एक विशेषता होती है, वह है आत्मा परमात्मा क्या होते हैं, मोक्ष मुक्ति कैसे प्राप्त करना, भगवान को कैसे प्राप्त करना, इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो भगवान जो है जानते हैं उनकी इस बात को। तो भगवान ने क्या जाके कहा, अरे प्रकाशुर, तुम इतने शक्तिशाली दिख रहे हो, शरीर से इष्ट को दिख रहे हो, दिमाग भी तुम्हारा ठीक ठाक लग रहा है, सब कुछ, क्या शंकर जी की बात पे विश्वास कर लिए? हाँ, जब से सती जी उनको छोड़ के गई है ना, वो वैसे ही उनका दिमाग चलता रहता है। वह कुछ भी बोल देते हैं, उनका तुम्हें वरदान, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें हो गया, वरदान मिल गया, रखो अपने सिर पे, कुछ नहीं होगा, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। ठीक है, विश्वास कर रहे हो, शंकर जी की बात पे आके विश्वास कर लिए। तो प्रकाशपुर को उनकी बात में आ जाता, भगवान की माया ऐसी है, कोई भी बात में आ जाता, आपने सिर पे रखता वो फट जाता, उसका मर जाता है। तो यह जो है, अगर शंकर जी उन्हें वरदान दे रहे हैं तो वह उदारता है, मूर्खता कभी नहीं कहा जा सकता, उदार है वो, कि अपने को हानि न पहुंचा ले, अपने को मार न ले, इसलिए वो देते हैं। ठीक, हम लास्ट पैरा देखेंगे। हरे कृष्णा हिमानी माता की। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। ठीक है, माता जी नहीं सुन पा रहे हैं, मैं खुद बोल देता हूँ। हम तीसरा उदाहरण आते हैं रमा देवी। रमा देवी अर्थात भाग्य की देवी। लोग बोलते हैं हाँ, लक्ष्मी जी मिल गई मतलब भाग्य खुल गए। तो जिनका थोड़ा सा ही कृपा पा करके लोग सोचते हैं भाग्य खुल गया, वो भी शरण ले रखी है उन्हीं भगवान विष्णु की। और कौन है भगवान विष्णु? जो समस्त जीवों के पालक हैं। लेकिन जब हम रजोगुण के, तमोगुण के प्रभाव में होते हैं, तो इस बात को हम समझ नहीं पाते कि जिनका आश्रय स्वयं वह ले रखी हैं, मैं उनकी मात्र एक छोटी सी कृपा चाहता हूँ, तो वह भगवान के आश्रय में नहीं जा जाते हैं, ना उन्हें कोई शास्त्र ज्ञान होता है। जबकि शास्त्र में क्या कहा गया है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ठीक है, हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, और कैसे, संभ्रमा, आदर पूर्वक लगी रहती है। ठीक है, तो जो लक्ष्मी जी उनकी शरण ले रखी हैं, व्यक्ति उनकी एक छोटी सी कृपा पाना चाहता है, वह कभी समझ नहीं पाता है। तो कारण क्या होता है, इसके दो मार्ग होते हैं व्यक्ति के जीवन में। पहला होता है आत्म साक्षात्कार का मार्ग, दूसरा होता है आर्थिक विकास का, या इंद्रिय तृप्ति का मार्ग हम कह सकते हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आर्थिक विकास होता है। आत्म साक्षात्कार का मार्ग और इंद्रिय तृप्ति का मार्ग। तो जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे होता है, तब तो बुद्धि भ्रमित नहीं होती, किंतु जैसे इंद्रिय तृप्ति के मार्ग पर वह जाता है, तो वह भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक योजनाएं बनाने लगता है, और वह भ्रमित हो जाता है। तो भगवान कृष्ण गीता में इसलिए बताते हैं कि जो राजसी और आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, उनके यह इस प्रकार के जो कर्म करते तो हैं कि मुझे फल प्राप्त होता है, लेकिन फल उन्हें मिल नहीं पाता है, क्योंकि उन्हें विधि पता नहीं। भगवान कहते हैं
मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतस राक्षसीमया सुरीम चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिता। अर्थात मोग कर्माणु, इनकी कर्म भी, यानी कर्म से जो आर्थिक विकास की योजनाएं बना रहे हैं वो सारी विफल हो जाती है। ठीक है, तो इनकी क्या है? माया की कहानी केवल भ्रमित है। ये सोचते हैं मैं अब ये कर लूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। दुर्योधन कितना प्लानिंग करता था ना, बहुत प्लानिंग करता था, हुआ सफल? जो असुर आए सारी प्लानिंग करते थे, वे सफल नहीं हुए, क्योंकि सारे लक्ष्मी जी के पीछे भागते। और वह लक्ष्मी जी किसके हैं? विष्णु जी के संरक्षण में है। इतनी सी बात यह असुर नहीं समझ पाते हैं। छोटी सी बात, सोचिए। और लोग सोचते हैं मेरे पास लक्ष्मी जी आके रहने लगेगी। कैसे रहने लगेंगी? विष्णु जी को छोड़ सकती हैं क्या? वह चंचला लक्ष्मी जो कहीं रुक नहीं सकती, वह जाके शरण लेती हैं विष्णु जी की, उनके चरणों को छोड़ के नहीं जाती। अर्थात उनके चरणों में कितना आनंद है। तो कह रहे हैं विष्णु के बिना लक्ष्मी जी कोरी माया है। अर्थात व्यक्ति केवल भ्रमित होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया बृहत चेतसा। भोग ऐश्वर्य जब ज्यादा हो जाता है, उनमें लिप्त हो जाता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि सोचिए, भ्रष्ट हो जाती है। तो कहाँ से वह समझेगा भगवान? वह समझने के योग्य नहीं रहता। तो कृपा जी करें, अतः हमें प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी जी का आश्रय न ढूंढकर तो विष्णु का आश्रय लेना चाहिए। केवल विष्णु तथा उनके भक्त ही सबों को आश्रय प्रदान कर सकते हैं। और चूंकि महाराज परीक्षित की रक्षा स्वयं विष्णु जी कर रहे थे, अतएव यह सर्वथा संभव था कि वे अपने शासन में रहने वाले सबों को पूरा पूरा संरक्षण प्रदान कर सकें। तो इसलिए भगवान इनकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान को भी ये बात पता थी कि बाद में यह सबको पूरा संरक्षण देगा। और तो और, जब इस धराधाम से यह जाने वाला होगा तो सबको तब भी भागवतम रूपी संरक्षण देके जाएगा। तो जो भगवान है वह सबको संरक्षण देते हैं, और भगवान के भक्त भी सबको संरक्षण देते हैं। तो आज हम यहीं पर विराम लेंगे। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, और कोई अगर पॉइंट छूटा है तो बता सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, हैंड रेज नहीं है, इसका मतलब कोई प्रश्न नहीं है। तो हम चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृष्णस्य कृपासिन्धुभ्येव च कृपणसिन्धुएव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। श्रील प्रपाद की जय जय श्रील व्यास देव की जय। जय जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय। 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 श्री कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु हरे जी, जी। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।